गई है। अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और अहम मौजू की करते हैं जिस पर आज सबकी नजरें रहेंगी और तकरीबन 4 साल के वक्फे से इंतजार था जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत को आज के दिन का, क्योंकि आज का दिन सुप्रीम कोर्ट का दिन है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दफा 370 पर आईनी बेंच बाज़ाब्ता तौर पर आज अपनी समाअत का आगाज करने जा रहा है और इतलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर दफा 370 35A की मुंसलिक जितनी भी पिटिशंस है उस पर समाअत हो सकती है। अगर चाहे सिर्फ कॉज लिस्ट है, नोटिस जारी होनी है, लेकिन इसका माना जरा कि ये बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया है और अगस्त के वस्त से इस पूरे मामले पर रेगुलर समाअत होगी। इस तरीके की बात पहले ही एक जज मौसूफ की तरफ से एक ज़िमनी केस के अंदर बात सामने रखी गई थी। सरकार की तरफ से 120 पन्नों पर 120 पेजेस पर एक डिटेल एफिडेविट जो है वो फाइल कर दिया गया है रात ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जब ये फाइल कर दिया गया है तो उसमें मौजूदा हालात, G20, गवर्नेंस, स्टोन पैलेटिंग, हड़ताल, कर्फ्यू जैसे हालात वाक़ात को नुमाया तौर पर पेश करके ये कहा गया कि देखिए ये हटाने से ये सारी चीजें जो है वो काबू में आ गई है। जब 120 पेजेस पर एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया गया उस पर रद्द अमल भी आया और रद्द अमल कल 2 साबिक वज़ीर आला की तरफ से दिया गया तुरंत, यानी बिल्कुल पास में। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के ट्विटर हैंडलर्स को जब आप खंगालते हैं तो पता लगता है कि बैक टू बैक ट्विटर्स ने ट्विटर हैंडलर्स पर क्या लिखा गया। कहा गया कि जम्मू कश्मीर के खुसूसी पोजीशन को खत्म करने का जो सिलसिला था इसमें जो बातें कही गई थी, जिस तरीके से बड़ा चढ़ाकर मामला किया गया था, आईनी जंग के अंदर वो चीजें साफ हो रही है कि सरकार के पिटारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि कानूनी और आईन का सहारा लेकर वो कोई बात बताते। लेकिन जिस तरीके से हालात को बेहतर बनाना, स्टोन पेल्टिंग को कम करके दिखाना और टूरिज्म को प्रमोशन, G20 की बातें की जा रही है, इससे यह साफ लग रहा है कि आईनी जंग जो शुरू होने वाली है इसमें सरकार का मौकफ कितना कमजोर है, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 120 पेजेस का फाइल जो है वो काउंटर कर दिया गया है सरकार की तरफ से और उसमें यह कहा गया कि किस तरीके से टूरिज्म बढ़ा है, कैजुअलिटीज कम हुई है, ऑपरेशन चले हैं, कंट्रीब्यूशन सिक्योरिटी एजेंसीज का क्या है, तो सारी चीजें इसमें जो है वो डिटेल कर दी गई। हसनैन मसूदी साहब मेंबर पार्लियामेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिलोंग करते हैं, पेटिशनर भी है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाते की ओर जा रहे हैं, लेकिन जरा थोड़ी सी गुफ्तगू इस पर करेंगे ताकि मजीद हमें आईनी पहलू और कानूनी पहलू से भी हमारे नाजरीन जो है वो फैजियाब हो सके। बहुत शुक्रिया हसनैन मसूदी साहब ज्वाइन करने के लिए। मसूदी साहब 120 पेज का काउंटर एफिडेविट सरकार की तरफ से फाइल कर दिया गया है, मोटी 2-4 बातें हमने नाजरीन के लिए बता दी, आईनी तौर पर आप इस एफिडेविट को कैसे देख रहे हैं? ऐसे एफिडेविट में वो भी कहा गया है उसका जो आप मानते हैं कि ये आईनी तौर पर जायज करते थे, लेकिन आप इसको दे देंगे वो एक। मसूदी साहब आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, हम दोबारा कोशिश करेंगे राब्ते की। ओवरऑल आप देखेंगे तो तकरीबन चूंकि आइंदा अगस्त यानी इस साल 2019 के बाद 4 बरस मुकम्मल हो जाएंगे मरकज़ की जानिब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुतल्लिक़ जो फैसला लिया गया था, तो इसके बाद मार्च 2020 में केस को रजिस्टर करने के हवाले से जो दरख्वास्तें भी सामने आई, आज जो ज़राए बताते हैं कि 23 के आसपास जो दरख्वास्तें हैं इन पर समाअत होगी और सबसे अहम बात यह है कि मार्च 2020 के बाद पहला ऐसा 2020 के बाद ये पहला ऐसा मौका होगा जब केस न सिर्फ रजिस्टर हुआ बल्कि उस पर समाअत भी होगी। अब जिन लोगों की तरफ से केस को चैलेंज किया गया है उनका ये मानना है कि आईनी दफात की खिलाफ वर्जी की गई है, जिस पर उनकी जानिब से न सिर्फ एतराजात बल्कि सवालात भी अदालत के जरिए उन लोगों के सामने रखे और सरकार के इस मौक़िफ़ को चैलेंज भी किया। मसूदी साहब आप तक आवाज पहुंच रही है? लेकिन जी कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी आवाज कम आ रही थी। देखिए बात यह है कि जो आईनी तौर पर जायज नहीं था, आईन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ करते हुए जो कदम उठाए गए वो आप इन आदाद शुमार के बिना पर अगर
बिल फर्ज मान ये माना भी जाए ये आजाद शुमार में कोई हकीकत है, उससे वो जस्टिफाई नहीं कर सकते ये। और बल्कि बिलवासा तौर पर आप ये मान रहे हैं कि वो आईनी जवाब नहीं था, आइन को रोक कर कदम उठाए गए थे, और हम अब उसका पोस्ट फैक्टो जैसे मैंने गुजारिश किया आपको अब जस्टिफिकेशन दे रहे। दूसरी बात ये, क्या मणिपुर में तरक्की नहीं थी जब आपने मणिपुर को दाखिली खुदमुख्तारी दे दी, इनर लाइन परमिट दे दिया 2020 में? क्या बोडोलैंड में नहीं थी जहां आपने बोडो टेरिटरी 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की दे दी? तो जनाब ये चीजें आपको मिक्सअप नहीं करनी चाहिए। बात यह है कि ये जो कदम थे 5 अगस्त 2019 वाले, ये सब गैर आईनी थे। और मसूदी साहब, आपका मानना है कि जो तर्क दिया गया है, जो बात सरकार की तरफ से रखी गई है 120 पन्नों के एफिडेविट के अंदर, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, और वही बात उमर अब्दुल्ला ने भी अपने ट्विटर पर थोड़ी देर पहले ट्वीट करते हुए कहा है। अगर बिल फर्ज महाल माना भी जाए, अगर कि हम इसका हर एक जो वहाँ जिम्मेवार तौर पर इसका जवाब देंगे, हर पॉइंट बाई पॉइंट जवाब देंगे, तो लेकिन बात यह है कि अगर माना भी जाए, लेकिन क्या ये आपको जवाब पैदा करता है कि आप एक रियासत के 2 टुकड़े करें, उसका तशक्कुस खत्म कर लें, और जो जमानतें दी गई है आईनी जमानतें वो खत्म कर लें, और फिर कहें कि ये सब ठीक हो। फिर तो आप वेस्ट बंगाल के बारे में भी यही कहेंगे, फिर आप तमिलनाडु के बारे में भी यही कहेंगे, फिर आप पंजाब के बारे में भी यही कहेंगे। तो अब आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज कॉज लिस्ट है, तो अगर मैं अपने नाजरीन के लिए पूछूं तो आज एक्सपेक्टेड क्या है? सिर्फ नोटिस जारी होंगी और नेक्स्ट हियरिंग की डेट आएगी? हाँ जनाब, आज हम ये तवक्को करते हैं कि प्रोसीजर डायरेक्शन आ जाएगी। कब समाअत होगी, कितनी देर के लिए समाअत होगी, किस पेटिशन की या किस मामले की पहले समाअत होगी, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि 10 के करीब पेटिशन हैं जिनमें 5 अगस्त से फैसलों को चैलेंज किया गया है जी। उसके अलावा हमारी पुरानी वाली 10 के करीब पेटिशन में जिनमें 370 वगैरह के जो मामला थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इकट्ठे हम उठाएंगे। तो आज हमें ये तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक बाकायदा तौर पर एक इसका एक जो रोड मैप है समाज का और प्रोसीजर डायरेक्शन इशू करिए, और उसके अलावा मुमकिन है कि कोई अगर एप्लीकेशन वगैरह हो उन पर भी कोई बात हो। तो मसूद साहब, क्या मैं ये मानूं कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोसेस शुरू होगा और उसके बाद कोर्ट सेट करेगा कि जनाब इस तारीख से हम हेयरिंग लेंगे इसकी? तो क्या ये डे टू डे हेयरिंग होगी या पॉइंट टू पॉइंट डे टू डे हेयरिंग होगी? मुझे लगता है कि जब आगे अब हेयरिंग होगी वो सब्सटेंटिव हेयरिंग होगी, और वो मुझे लगता है तब तक हिसाब पजीर न होगी जब तक ये मामला सारा उसमें हेयरिंग मुकम्मल न हो, कंप्लीट न हो। तो हमें तवक्को करनी चाहिए कि समाअत होगी, और वही हम चाहते भी हैं। जो हमारे दलाइल है उन्हें पेश करने की इजाजत दी जाए, और हमें पूरी तवक्को है कि कामयाबी हमारी है, और ये सप्लीमेंट्री एफिडेविट से भी उसकी तस्दीक होती है कि सहारा ले रही है सरकार और उन एजाज शुमार का। और जैसे मैंने कहा कि उन एजाज शुमार के मुकाबले में हम भी अपनी बात रखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हसनैन मसूदी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हसनैन मसूदी बता रहे हैं कि जनाब जो 120 सफात पर सरकार की तरफ से मौक़िफ़ सामने रखा है उसमें लीगल वैलिडिटी बिल्कुल भी नहीं है, लीगल पॉइंट्स नहीं है। ताहम पॉइंट टू पॉइंट हर एक सवाल का जवाब और हर एक चीज़ का जवाब जो है वो दिया जाएगा। लेकिन आज कॉज लिस्ट है, यानी आज उन सभी पिटीशन पर कोई ना कोई फैसला आना है कि किस तरीके से इसमें समाअत होनी है, पहले कौन दूसरी कौन, और उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगा। लेकिन आपको याद होगा कि एक समाअत चली थी गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें तीस्ता तलवार के मामले पर उस वक्त जो जज साहब वहां बैठे थे वो इस बेंच के रुकन भी है। तो उन्होंने इस बात का वजाहत की इशारा दिया था कि जनाब हम अगस्त के बाद 370 वाले मामले पर समाअत कंटिन्यूसली सुनेंगे। तो लेट अस होप सो कि नेक्स्ट मंथ से ये पूरा प्रोसेस जो वो चलेगा। लेकिन 10:30 बजे तक का इंतजार करना होगा जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत शुरू होगी, और देखना होगा कि चीफ जस्टिस की तश्कील शुदा बेंच इस पूरे मामले पर समाअत के दौरान क्या कुछ पॉइंट सामने रखेगी। जस्टिस संजीव खन्ना और डीवाई चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो ये 2 नए अराकीन हैं। पहले 3 मेंबर्स जो हैं वो पिछली उस बेंच का भी हिस्सा थे जहां पर जस्टिस यूयू ललित जो चीफ जस्टिस थे उनने भी थोड़ा सा इस बात पर इत्तेफाक किया था कि वो इसकी समाअत में जल्द समाअत के लिए कहीं ना कहीं जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहे थे, लेकिन बाद में वो रिटायर हुए। तो अब ये जो 2 नए अराकीन हैं, तो 5 जजों की जो बेंच है उसकी सरबराही डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, जबकि जस्टिस संजीव खन्ना जो इस बेंच का नया हिस्सा होंगे। यानी कुल मिलाकर 5 मेंबर्स पर या 5 जजों पर मुश्तमिल ये बेंच है। बहरहाल इंतजार कीजिएगा, 10:30 बजे के आसपास आपको दोबारा अपडेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट से ताजा तरीन होने वाली पेश